प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कहते हैं जब हौसला बना लिया जाए उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजधानी लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र से रेस कोर्स की रहने वाली हिना बानो ने, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हिना बानो ने 19 जून को आयरलैंड हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां से मैच खेलने के बाद वापस अपने वतन लौटकर आई हैं। हिना अपने परिवार वालों से मिलकर काफी खुश हैं और अपनी इस जीत के पीछे अपने नाना, मामा और अपनी मां को इसका श्रेय दे रही हैं। आगे हिना ने क्या कुछ कहा, आइए खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारा मैच 5 टीमें थी, जिसमें इंडिया की 2nd पोजीशन रही है। कितने दिनों का मैच था? 5 दिन। 19 से 28 तारीख, लगभग 10 दिन। मैं बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो नाना हमें अपने साथ लेके आ गए थे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किलें आई, पर फिर उसके बाद तो सब ठीक हो गया, क्योंकि मैंने साई हॉस्टल ज्वाइन किया था। मतलब घर में थोड़ी बाउंडेशन हुई थी, क्योंकि फादर के नहीं होने की वजह से। तो नाना डर रहे थे कि कल को कोई बात हो जाएगी, लड़की का पैर टूट जाएगा, तो शादी कौन करेगा, कैसे मैं करूँगा, मतलब सारे लोग उन्हीं को बोलेंगे। तो इसलिए नाना ने मना किया था, पर उसके बाद भी मैं छुप छुप के खेलती थी। फिर उसके बाद जब नाना मामा लोग ने देखा कि लड़की ज़्यादा ही उसमें है, कि नहीं छोड़ना, ज़्यादा ही क्रेज़ है उसके अंदर हॉकी का, तो फिर नाना और मामा ने पूरा सपोर्ट किया और बोला ठीक है जाओ। तो जब हम फिर मैंने साई हॉस्टल का ट्रायल दिया 2017 में, तो वहाँ नीलम कपूर मैडम थी, उनने मुझे वहाँ सिलेक्शन किया, और जो सपोर्टिंग कोचेज़ रहे हैं उनने भी मेरी बहुत हेल्प की है। फिर बीच में कोरोना की वजह से 2 साल लॉकडाउन लग गया, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आई, यहाँ तक खाने वाने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो मेरे मामा लोग उस टाइम पे, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी और बाल काटते थे, तो उसी से पैसे आते थे। तो उस टाइम पे फिर मेरे मामा लोग ने भी, जो भी उनके पास पैसे ऐसे थे, खुद ना खा के मेरे लिए फ्रूट और जूस और दूध ला के रखते थे कि मेरी भांजी प्रैक्टिस करके आएगी तो वो खाएगी। और यहाँ तक मेरे एक मामा और हैं जो अभी बाहर हैं, तो उनने भी बोला कि क्योंकि बाहर देश में भी बहुत ज़्यादा कोरोना हो रहा था, तो उनने भी वहाँ से पैसे भेजे कि मेरी भांजी को, मतलब कभी ऐसा मत रखना कि उसको कुछ चीज़ की दिक्कत हो, और जब खेल रही हो तो अच्छे से खेलो, डाइट पे उसकी पूरी ध्यान देना घर वालों को। तो सब खुद नहीं खाते थे, पर मेरा बहुत वो किया। उसके बाद मैंने अभी 17 एकेडमी नेशनल हुआ था 2021 में, तो वहाँ पे हमारी साई की टीम से खेली थी, जिसमें हमारी 1st पोजीशन रही। और फिर उसी वहीं एकेडमी नेशनल से मेरा कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, और फिर मैं बेंगलोर गई, जहाँ पे 60 लड़कियों का कैंप लगा, जिसमें से 33 लड़कियों का कोर ग्रुप बनता है। तो मैं कोर ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, ये अभी जो टीम गई थी उसमें 33 लड़कियों में वो होता है कि उसमें लड़कियों का सिलेक्शन होता है, उसी में से टीमें जाती 20 लड़कियों की। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं टीम में गई। मैं यही चाहती हूँ उनसे कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति वगैरह अच्छी नहीं होती, जिससे वो खुद से नहीं कर पाते। तो मैं पूरा चाहती हूँ कि सरकार उन पे भी ध्यान दे और उनकी पूरी मदद करे। जो हमारे मोहल्ले वाले भी रहे हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती थी जो मैं मतलब घर में नहीं बताती थी डर के मारे। तो कविता मौसी हैं, तो उनसे बोलती थी, तो वो बहुत सपोर्ट करती थी कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बताना, और वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी खेलने के लिए। मैं हिना का नाना हूँ, मेरा नाम उजागर। मैं उसको रोकता था पहले कि ना खेले हॉकी, लेकिन जब नहीं मानी बिटिया हमसे, हमारी उसकी माँ बताती थी कि अब्बा ये नहीं मान रही है, खेलेगी। 2 बार मैंने मारा भी कि लड़की जात है, कौन शादी ब्याह करेगा, हाथ पैर कहीं टूट टाट गया, लेकिन नहीं मानी। जब बिटिया भी हमसे जिद करने लगी कि नहीं अब्बा, खेल रही, नहीं मानती, रो रही, तो हमने कहा अच्छा उसको खेलने दो। फिर उसकी किस्मत में हॉकी लिखा है, तो हो सकता है आगे बढ़ जाए, और आज इस नतीजे पे वो। मैंने बहुत दुख उठाया,
बहुत परेशानी उठा के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद हमने उनको मना भी किया कि हाँ कि ना खेलो, फिर भी खेलती रही। और हम डर रहे थे कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, यानी सब में दिल दौड़ता रहता कि क्या अभी कोई कुछ भी कहे, तो इसीलिए हम नहीं खिलाना चाहते थे। लेकिन ये खेलती रही। तो हमने अब्बा से बताया चुप्पे से, हम कहने खेल रही, मान नहीं रहे। तब वो बोले खेलने दो, जब मान नहीं रहे खेलती है तो खेलने दो, उसका हौसला है हाँ कि खेलने तो खेलने दो, मना मत करो, पढ़ाई भी लेकिन करो साथ साथ तो खेलो भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही,